रज़ा रूमी सर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की तारीफ करते वो कहते हैं मुझसे आगे निकल गए। शहबाज शरीफ साहब के दो अदवार हैं, मुख्तलिफ तर्ज हुक्मरानी है दोनों भाइयों का ही। आपके ख्याल में वो वाकई भाई और बेटी की तारीफ करें? दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कोई सियासी पैगाम है या अपना सियासी बयानिया भी क्लियर कर रहे हैं इसके अंदर? आयशा, ये बहुत वाज़े एक मैसेज है। एक तो मैसेज ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सी स्पेकुलेशन की जा रही थी कि शायद वो नाखुश हैं इस पूरे सिस्टम से, शायद उनकी सोच अलग है, लेकिन उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में अपनी मुकम्मल सपोर्ट जो है वो अपने भाई और अपनी बेटी को दी है। और यकीनन जो बहुत सी लोग इसके ऊपर वो स्पेकुलेट करते हैं उनकी बात को भी रद्द कर दिया उन्होंने। और ये भी उन्होंने क्लियरली बता दिया कि इस वक्त वो और उनकी पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस हाइब्रिड रजीम जो है, निज़ाम जो है, उसका हिस्सा है। देखिए, ये उनकी बयानात और उनकी सियासत को देखने के दो जाविये हैं। एक जाविया तो है आइडियलिस्टिक, जिसकी अब बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हुई है, क्या वोट को इज्जत मिली है, क्या सिविलियन सुप्रीमेसी का बोलबाला हुआ है, जो कि माजी में नवाज शरीफ साहब की सियासत रही है और शायद अभी भी होगी किसी हद तक, लेकिन अभी जो उनकी पार्टी का अमल है वो जरा मुख्तलिफ है। लेकिन दूसरा जाविया ये है कि सियासी पार्टियां सियासत क्यों करती हैं? वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो करती हैं ताकि वहां पे अपना एजेंडा या जो भी है वो उसको पूरा कर सके। पाकिस्तान की जो जमीनी हकायक है उसमें आज के दौर में हाइब्रिड सिस्टम से ही आप इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। दूसरी एक जो पार्टी है मैदान में इस वक्त जो टकराव कर इक़्तिदार हासिल करना चाह रही है, आप देख लें कि वो कहां पर है इस वक्त। तो इसलिए उनके लिए ये एक कामयाबी की भी एक दलील है, क्योंकि आप अगर नोट करें तो आज से 3-4 साल पहले तो वो जेल में थे, उनके भाई भी जेल में थे, उनकी बेटी भी जेल में थी। और जो तमाम तर हालात कैसे यकसर बदले हैं कि पिछले 2 साल में उनकी पार्टी ना सिर्फ रूल कर रही है, बल्कि अभी तो यूं लग रहा है कि शायद कोई उनको इमीडिएट खतरा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये उनका पैगाम था कि हम हैं अब यहाँ पर, डील विद अस। ठीक हो। नवाज शरीफ ने कहा है कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब तरक्की में मुझसे भी आगे निकल गए। नौमुंतखब अरकान असेंबली से खिताब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतमीजी का कल्चर आम किया गया और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। PTI अपने दौर में महंगाई बढ़ाकर 39% पर ले आई, जबकि हमारे दौर में महंगाई सिर्फ 3% पर थी। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान का दुनिया में आज एक मकाम होता और IMF की फिक्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार PTI वाले हैं। नफरत, झूठ, फसाद, फितने की सियासत PTI ने मुतारिफ कराई। ऐसे हालात में भला मुल्क कैसे तरक्की कर सकता था? बानी PTI सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं बल्कि उसे लाने वाले भी मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जानिब से इलेक्शन के बॉयकॉट का कहा गया। ये कैसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बेगम इलेक्शन लड़ रही थी? अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में झूठ और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी और फितने की सियासत को शिकस्त हुई। आज मेरिट पर काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, लैपटॉप मिल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, अमन व अमान की हालत बेहतर हो गई है, मज़ाहिब की तफरीक के बगैर राशन कार्ड मिल रहे हैं और मजीद मंसूबे अभी सामने आएंगे। काफी अरसे बाद नवाज शरीफ की जानिब से खुलकर सियासी बातें की गई हैं। फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ सियासत में फाल किरदार अदा करते दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने आज भी वही बातें की जो वो काफी अरसे से करते आए हैं। ताहम आज नवाज शरीफ का खुलकर सियासी बातें करना क्या इस बात का पेश ख़ैमा हो सकता है कि नवाज शरीफ 18 माह जैसी गैर फालियत सियासत में कदरे फाल किरदार अदा करेंगे? अगर करेंगे तो उसके क्या असरात हो सकते हैं? ज़ैगम साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं बानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, उसे लाने वाले भी मुजरिम हैं। मुकदमात का फौरी खात्मा, इलेक्शन में सवालिया कामयाबी, मुतनाज़ मैंडेट, बेटी वज़ीर आला 27वीं तरमीम पर अपने हाथों से दस्तखत करके हाइब्रिड निज़ाम को तौसीक देना, क्या आज भी और अब भी नवाज शरीफ को लाने वालों या निकालने वालों की बात करना ज़ेब देता है? देखिए, अब क्या हम लाने वालों की बात करें, हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए। 1985 से देख रहे हैं कि कैसे लाने वाले ला रहे हैं और किस किस को ला रहे हैं, और ख़ुद इस कहानी में मुस्लिम लीग का कितनी दफ़ा नाम आता है। ये सियासी बयान है, इसको जाने दें। हमारे लिए लाने वाले अवाम होते हैं। अहम बात ये थी कि मुस्लिम लीग नवाज को जिसकी भी सपोर्ट थी वो इस वजह से इतनी बड़ी पार्टी बनी कि उसने अवाम के दिल जीते थे।
अवाम उसके साथ हुए थे। कोई ऐसा खला पैदा हुआ था सियासी जिसको मुस्लिम लीग नवाज ने उस वक्त पुर किया था और इतनी बड़ी पार्टी बनी थी। अभी मसला सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई को कोई लाया था, ज़रूर लाया था, हमारे सामने है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पीटीआई एक मकबूल जमात बनी, पीटीआई को अवाम ने मकबूलियत दी और इस वजह से दी कि कोई ऐसा खला था जिसको पीटीआई ने पुर किया। और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनकी सियासत ने वो कौन सा खला पैदा किया जिसकी वजह से पीटीआई इमर्ज की। उन्होंने कौन सा ऐसा खला पैदा किया जिसकी वजह से यूथ इन दो जमातों से हटकर उस तीसरी जमात के पास चली गई। मसला सिर्फ नहीं है कि आप यूथ को कहें कि इस पार्टी ने बिगाड़ दिया होगा। मसला तो यह है कि यूथ आपको छोड़ के इनके पास गई क्यों। मैं बता देता हूं क्यों गई। क्योंकि मियां साहब, आपकी पार्टी में जमहूरियत नहीं थी, जिसकी वजह से नई लीडरशिप नहीं आई, नया ब्लड नहीं आया। आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो 80 की दहाई में जिन्होंने आपको ज्वाइन किया था, जो 70 साल से ऊपर के हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं, और जब कोई फौत होता है तो उनका बेटा या बेटी या बहन उनकी जगह आते हैं। किसी कारकुन को यह हक नहीं है कि वो भी लीडरशिप में शामिल हो, क्योंकि आपकी पार्टी जमूत का शिकार है। जमूत का शिकार है तो 20वीं सदी में फंस कर रह गई है। ये मुस्लिम लीग नवाज की कहानी है, ये पीपल्स पार्टी की कहानी है। अब दुहाइयां देने की बात नहीं है, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने की बात नहीं है, गौर करने की बात है कि आपकी सियासत किस तरीके से आपकी पार्टी को अंडरमाइन कर रही है और खुद आपको पीछे धकेल रही है। दुरुस्त होगी। शहजाद साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज भाई और बेटी की हुक्मरानी को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया है। 3 बार के मुंतखब वजीर आजम हैं और हम ये माजी में देखते रहे हैं कि वो लोगों को जाके मिलते और जानते थे। क्या वो इस बात का एहसास रखते हैं कि आज महंगाई, बढ़ती गुर्बत, बेरोजगारी और इन तमाम मसाइल और अमन अमान की दरअसल सूरत हाल या ग्राउंड रियलिटी क्या है? आयशा, जैगम साहब के खूबसूरत तज्जिए के बाद गुंजाइश तो नहीं रह जाती कि कुछ और ऐड किया जाए, लेकिन बहरहाल कुछ फिल इन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ 4, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी यकीनन इस पे एग्री करेंगे, 4 ही हमारे बड़े सियासतदान हमें नजर आते हैं कायदे आजम के बाद, जब से पाकिस्तान अपने तौर पे बना और उसके बाद फिर उसकी सियासत और जमहूरियत कायम हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुनिया से चले गए, कुछ देर के लिए कायम रहे। बेनज़ीर भुट्टो कुछ देर के लिए जब तक आई, उसके बाद चली गई। नवाज शरीफ और इमरान खान। इमरान खान का शायद बहुत से लोग डिसएग्री करें, लेकिन बहुत से लोग एग्री भी करेंगे, क्योंकि उसका एक ऐसा असर है जिसने पाकिस्तान की सियासत को आजकल के माहौल में डिफाइन किया हुआ है। अब वो सही है या गलत है, उसके अलावा उससे कतई नजर एक ही आवाज है इन 4 में से जो कि इस वक्त आज कायम है अपनी जगह पे, जो कि ये आवाज उठा सकती है सियासत के बारे में, और नवाज शरीफ साहब है। अब जो आवाज उन्होंने उठाई है उसको हम सियासत से तशबीह दे रहे हैं। सियासत सिर्फ मईशत नहीं हुआ करती, सियासत सिर्फ तरक्की नहीं हुआ करती, सियासत आज़ादी भी होती है, सियासत एहसास भी होता है, सियासत उम्मीद भी होती है, सियासत इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। सियासत एक ऐसी फ़ज़ा, उम्मीद की फ़ज़ा को कायम रखने का नाम है, जहाँ लोगों को ये यकीन हो कि उनकी आवाज़ सुनी भी जाती है, मैटर भी करती है, और उनकी ओपिनियन भी मैटर करती है। ये सियासत है मेरी नज़र में। आज अगर नवाज शरीफ साहब ने इस सियासत को खैरबाद कह दिया है और उस सियासत को अपना लिया है जो कि शहबाज शरीफ साहब या आजकल के माहौल में जो चल रही है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम की एक मैं बदकिस्मती समझूंगा कि उस सियासत का नाम लेने वाला अब कोई नहीं रह गया जो कि पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद दिला सकती है और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। उस सियासत की आवाज़, आज़ादी कितनी है, सहाफ़त की आज़ादी कितनी है, को हम कितना खुल के बात कर सकते हैं, कितना खुल के लिख सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते बात और नहीं लिख सकते उतना खुल के, तो फिर इसका मतलब है कि वो आज़ादी जो होनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम के पास अपनी जगह पे कायम नहीं। दुरुस्त हो गया।